अस्सलामुअलैकुम। ITCN 2024 और इस वक्त हम मौजूद हैं बूथ पर लीडर कॉर्पोरेट्स के आसिफ कुरैशी के साथ। आसिफ इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। आसिफ से जानेंगे और आके जो इनके क्वार्टर पार्ट के साथ हैं, इनके कोलीग हैं, ये बताएंगे कि ये लोग कंपनी का मकसद क्या है, क्या विजन है और कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। आसिफ जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता हूँ इन कैपेसिटी ऑफ फाउंडर एंड CEO। हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं लीडर्स कॉर्पोरेट को अंडर अम्ब्रेला ऑफ ओडो। ओडो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स एन ओपन सोर्स ERP एंड विद ओडो हमने काफ़ी सारे मल्टीपल कस्टमाइज सॉल्यूशंस बिल्टअप करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो वी ऑफर सर्विसेज टू द सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। तो इन लीडर्स कॉर्पोरेट आपको किसी भी किस्म का सॉल्यूशन हम आपको रेडी करके दे सकते हैं विद मल्टीपल इंटीग्रेशंस and customizations if required. So this is just a brief about Leaders Corporate. Primarily Leaders Corporate is part of FSL Group, which is an old business house based in Karachi, and we are representing Leaders Corporate under Odo in IDCN 2024. That is all from my end. Thank you. Thank you so much. So we are here at ITCN 2024 with Leaders Corporate. Obviously, I've been working with them for 2 years, 2.5 years. जो products हैं हमारे पास वो obviously is based on ERP, but at the same time we look at different customized solutions as well. ERP के framework में रहते हुए हम different जो है products जो हैं वो बनाते हैं for different customers. Industries are very eclectic in that sense के हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स, आप जो भी इंडस्ट्री कहेंगे उस हिसाब से ये हाईली कस्टमाइजेबल है, तो उनके लिए सॉल्यूशंस जो हैं वो आराम से बन सकते हैं उसके अंदर। विद आवर एक्सपीरियंस जो हमारी टीम है वेल वर्स्ड है इन द सेंस कि मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है, बीइंग स्पेसिफिक टू ओडो। और ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट्स में चैलेंजेस वगैरह तो अपने होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिंस इट्स एन ओपन सोर्स ERP तो कस्टमाइजेशंस इट इज़ अ चैलेंज, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ चैलेंज। बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि जब आप कोई भी ERP चूज़ करते हैं और इसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, एंड रिजल्ट क्या होता है ERP इम्प्लीमेंटेशन के बाद? आप देखें, थोड़ी सी थिंकिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लोग समझते हैं ऑटोमेशन इज़ दी पर्पस, या उसको ऑटोमेशन के सेंस में लेते हैं। वो एक्चुअली ERP का पर्पस ऑटोमेशन सेकेंडरी सेंस में आ जाता है। प्राइमरी सेंस में वो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग एंड कि विजिबिलिटी सही आए कंपनी की मैनेजमेंट को और उस हिसाब से, तो वो आपने पूरा करना होता है। और ऑटोमेशन जो है वो सेकेंडरी आपका थोड़ा सा वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यही हम इसलिए यहाँ पे भी हैं कि हम थोड़ा सा गाइड कर सकें लोगों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कि इस ERP लगाने का एक्चुअली फ़ायदा क्या होगा, उसका पर्पस क्या है। इट्स नॉट जस्ट ऑटोमेशन इज़ सेकेंडरी काइंड ऑफ पर्पस जो कि ERP एक फुलफिल करता है। बेस ओडो क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, तो लाइसेंसिंग में क्लाइंट को क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि और इंटरनेशनल वेंडर्स मौजूद हैं, लोग SAP, Oracle चूज़ कर रहे होते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू ओडो जो है क्लाइंट को क्या एडवांटेज होता है? हाई लेवल थोड़ा सा लाइसेंसिंग का बताएं कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, क्यों, वाई डू वी नीड? देखें, इफ़ यू जनरली कंपेयर द कॉस्ट, तो कॉस्ट इफेक्टिव ओडो इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन अदर सोल्यूशंस जो कि मार्केट में है। At the same time, Odo provides different ways that you can implement your solution, in the sense के उसके कुछ different versions भी हैं। So version wise भी आपकी cost जो है वो different हो रही होती है। Version मैं ऐसे कह लूँ कि कुछ इस तरह के, कुछ community version है, कुछ enterprise edition है इनका, तो there are different versions। तो clients can have different options in front of them। Generally आप एक organization में जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, दे आर ऑल कवर्ड इन द सेंस कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हर कंपनी में होगा, HR, बिलिंग, फाइनेंस, सेल्स, परचेज, ये सारे जो एक नॉर्मल एक ऑर्गेनाइजेशन में वो जो मौजूद होते हैं वो भी मौजूद हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं नंबर की अगर आप बात करते हैं तो देयर आर स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, दे आर मोर देन 80। सो इट्स अ वास्ट ERP इन द सेंस के सारे ओडो की अपनी एक पिच लाइन भी है कि देयर इज़ एन ऐप अवेलेबल फॉर योर एवरी नीड एवरी डे, ठीक है। सो जो वट एवर योर नीड इज़, देयर वुड बी अ चांस कि जो उन 84 ऐप्स में से कोई ना कोई ऐप आपके सोल्यूशन पे जो ऑपोजिट करे। नाज़रीन, आपने देखा ओडो की जो ERP है
बेसिकली कोई भी ERP आप जब भी चूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आपको ऑटोमेशन भी देती है और प्लस विजिबिलिटी भी देती है कि सपोज आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं और आपको रॉ मटेरियल की पोजीशन चाहिए कि आपके पास ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने हैं और आपके पास जो रॉ मटेरियल वो इतना मौजूद है और टाइमली आपको ऑर्डर डिलीवर करना है क्लाइंट को, तो ओनली द ERP इज़ द वे जो कि आपको फुल डैशबोर्ड और विजिबिलिटी दे सकता है, जिससे आपका काम जो है वो टाइम पे होगा, प्रोडक्शन टाइम पे जाएगी। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है बेसिकली वो ERP इटसेल्फ खुद प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ERP इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो उसको फॉलो करते हुए हर डिपार्टमेंट अपना रोल अदा कर रहा होता है, उसके बाद जो है वो बेनिफिट देती है एज ए टूल। ERP इज ए बेसिक टूल। ओडो ओपन सोर्स है और जैसा कि आकिब ने बताया बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जैसे कॉन्टैक्ट करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ERP चूज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आसिफ। Thank you. Thank you. Nice talking to you.